श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्वाति की दुनिया में। तो आज था बाबू का बर्थडे और हम आ गए थे मंदिर माता रानी और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद और साथ होना बहुत जरूरी है। भोलेनाथ का साथ बना रहे, आशीर्वाद बना रहे और बड़ों का आशीर्वाद बना रहे तो जिंदगी आसान होती है। और आशीर्वाद दुआ तो बहुत ही जरूरी है। यहाँ मेरी दोनों बेटियां खेलने लगी थी मंदिर में आते ही। अब हम चलेंगे माता रानी का दर्शन करने। जय माता दी। माता रानी का दर्शन करके बहुत ही सुकून मिला। हमने बाबू को माता रानी का दर्शन कराया। ये देखिए चारों तरफ मन्नत का नारियल बांधा जाता है यहाँ, जो भरा पड़ा है। चारों तरफ मन्नत का नारियल से भरा पड़ा है। अब हम आ गए भोलेनाथ का दर्शन करने। यहाँ बाबू अपने पापा के पास सोया हुआ था अभी वो। फिर हम भोलेनाथ का आशीर्वाद लिए और भोलेनाथ का पूजा किया। भोलेनाथ के पास जाके ना सुकून मिलता है। मुझे बहुत विश्वास होता है भोलेनाथ पर। ऐसा लगता है ना वो सारी बातें सुन लेते हैं, मन की बातें समझ जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मैं अपने पतिदेव को भी कहा आके जल चढ़ाने के लिए। देखिए ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ यहाँ पे माता के साथ आराम से बैठे हुए हैं। मैंने कैमरा रख दिया था। मैंने सोचा कि चलो किसको बोलूं शूट करने के लिए, खुद से कर लेती हूँ। फिर कैमरा रख के मैंने शूट भी कर लिया। एक दो फोटो फिर बहन को कहा खींच देने के लिए। फोटो क्लिक करवा लिया। एक तो फोटो क्लिक करने के लिए कैमरा के सामने आ गई थी बिल्कुल। फिर मैंने उससे बोला तो साइड हो गई। उसके बाद में हमने एक तो फोटो भी क्लिक करवाया और इसी के साथ तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया और बाबू को भी दिलाया। बहुत शांति और सुकून मिलती। यहाँ पे मेरे पति देव भी भोलेनाथ को जल चढ़ा लिए और आशीर्वाद ले लिए। इनको मैंने बोला मेरे साथ यहाँ पे फोटो क्लिक करवा लीजिए। बोले हंस के तुम अकेले ही करवाती रहो, और चले गए। जय शिव शंकर। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता रानी। जय माता दी। फिर से एक बार माता रानी का दर्शन किया। आज भीड़ बहुत कम था लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे थे। फिर से मन माता रानी के चारों तरफ एक बार परिक्रमा कर ली। यहाँ पे मम्मी बुआ सब लोग आ गए थे। अब हम आ गए हैं जहाँ बाबू का केक कट होना है, उस रेस्टोरेंट में। यहीं पे बाबू का बर्थडे सेलिब्रेट होना है। यहाँ पे बाबू की बुआ खड़ी है और हम सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब लोग आए तो साथ में एक साथ चलेंगे। यहाँ मेरी दोनों तूफान तो पहले ही अंदर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इन्हें हड़बड़ी हो गई है जाकर देखने का कि कैसा डेकोरेशन किया हुआ है। फिर सारे लोग एक साथ हम अंदर की तरफ आए। यहाँ पर हम जहाँ डेकोरेशन किया हुआ था बर्थडे का, केक कटना था ना, वहां पे आ गए थे। ये देखिए डेकोरेशन तो सुंदर सा किया हुआ था, बहुत ही सुंदर था एकदम। मेरा बेटू इस समय रोना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जैसे जैसे हुआ ना इधर उधर से अपने कैमरे में कैद कर लिया, क्योंकि फिर मुझे मौका नहीं मिल पाता। जब तक बाबू दादा की गोदी में था मैंने सोचा चलो जल्दी कर लेते हैं।
इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया सब, इधर से उधर से पटपुर ले लिया क्योंकि मेरी मम्मी गुस्सा हो रही थी कि बच्चा रो रहा है और ये फोन लेके घूम रही है। अभी बाबू अपने दादी के गोद में खेल रहा था। यहाँ पर मैं सोच रही थी वो थोड़ी देर अकेले खड़ा हो जाए तो मैं उसका एक दो फोटो क्लिक कर लूं या करवा दूं, लेकिन वो था जो खड़े होने का नाम ही नहीं लेता। फिर हमने सोचा चलो बिठा ही देते हैं, लेकिन वो उसे तो हाथ में चाहिए कुछ उठा पटक करने के लिए, जो मेरे बेटे का फेवरेट काम है। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इरिटेट जैसा हो रहा था, रो रहा था। और मैंने उसे दो दो स्वेटर पहना दिए, तो एक ऊपर से उसका ये ब्लेजर था, ऊपर से नीचे एक स्वेटर था। मुझे लग रहा था उसे गर्मी भी लग रही थी शायद, पता नहीं कोई तो वजह थी जो थोड़ा सा इरिटेट जैसा हो रहा था बिल्कुल। ऐसे बच्चों का ये है। मेरी बेटियां भी अपने फर्स्ट बर्थडे में ऐसे ही की थी कि जैसे ही केक काटने का टाइम हुआ कि रोने चिल्लाने लगी थी। और ये भी वही किया, अपनी बहन के कार्बन कॉपी। यहाँ पर उसकी मासी उसे टॉयज दे रही थी जो चुप हो जाए, लेकिन ये क्यों चुप होने जाए, इन्होंने तो अपना। लेकिन अभी इस टॉयज को देख रहा था। कुछ ऐसे पल होते हैं जो यादों में बस जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चों के साथ पल होते हैं ना जो बिल्कुल यादों में बस जाते हैं, जैसे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे। उसके बाद हमने जैसे तैसे करके उसका एक दो फोटो क्लिक किया। लेकिन फिर भी वो ढंग से तो नहीं करवाया, लेकिन जैसे जैसे हुआ कर लिया हमने। यहाँ पे उसकी दादी उसे थोड़ा कैप लगाकर सोच रही थी एक दो फोटो निकलवा लें, लेकिन वो तो कैप का दुश्मन है, वो तो अपने सर पे रख नहीं सकता है। निकाल के वो पहना रही थी और वो निकाल कर फेंक रहा था। यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसके साथ मैंने ये तो मुझे रील्स बनाने नहीं दे रहा था, तो एक शूट करके रख लेती हूँ वीडियो, तो फिर बाद में उसमें अपना रील्स बनाती रहूंगी। और मेरे गोद में वो थोड़ा वैसे घुमा रही थी तो वो चुप भी था। इसी का मैंने फायदा उठाया कि चलो उसके साथ मैं थोड़ा खेल भी लूं, और उसे अच्छा भी लग रहा था। बिल्कुल चुप होके देख रहा है कि मम्मा मुझे जैसे कि दिखा रही है, कुछ भी उसे लग रहा था। मेरा बेटा चाह रहा था ना वो सारे जो भी है ना डेकोरेशन सब उसे नीचे रख दिया जाए और उसे बीच में बिठा दिया जाए। फिर मैं फिर मैंने थोड़ा बहुत बाबू के साथ मस्ती किया और उसे मूड फ्रेश करने की कोशिश की, क्योंकि अगर वो खेलेगा नहीं ना तो केक कट भी नहीं करेगा, उस समय भी रोता ही रहेगा। हाँ, उसकी बहन रही थी। एक बहन इधर थी एक बहन उधर थी, दोनों डांस कर रहे थे। अब सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से केक कट हो और उसके बाद खाना खाया जाए, क्योंकि अब हम थक गए थे और हमें भूख भी बहुत लग गई थी। अब इंतजार हो रहा था जल्दी जल्दी केक आए और हम केक कट करें, क्योंकि सारे लोग थक गए थे इस समय। इंतजार खत्म हुई और केक आ गया। अब हम बेटे को लेके सोच रहे थे कि जल्दी से एंट्री करें, और अभी मेरा बाबू तो
चुप था थोड़ा सा, लेकिन अभी क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे मैंने भी मौके का फायदा उठाया और जल्दी जल्दी अपने पति देव के साथ थोड़ा सा शूट कर लिया वीडियो। लेकिन वो फिर बोले चलो केक काटो, सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं और तुम्हें वीडियो बनाना है। एक भी रील्स मैंने नहीं बना पाई वहाँ, एक भी नहीं। यही थोड़ा बहुत जो शूट किया मैंने वही डाला। फिर आ गई अब केक काटने की बारी। यहाँ पर हमने अपने बाबू के साथ साथ अपनी बेटी को भी ले लिया है, नहीं तो मेरी बेटियां तो हंगामा कर देती। अब हो गई हमारी एंट्री और मेरे बिट्टू आ गए धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चलते। इतना अच्छा लग रहा था ना इस समय। थू 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 नजर न लगे। कुछ ऐसे पल होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सन, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर सन, आई लव यू। तुम जियो हजारों साल, बारी बारी ये दिन आए। हैप्पी बर्थडे बेटा, आई लव यू। मम्मा आपसे बहुत 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 प्यार करती है। यहाँ पे मेरी दोनों बेटी भी आ गई है और हम सब आ गए हैं। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मिस बाबू की बुआ, नानी, मासी, सारे लोग आ गए हैं। दादा, वो बाबू अपने दादी को ही दादी को ही दादा बोलते, इसलिए मैं बार बार दादा ही बोलती हूँ। और ये देखिए उनकी बहनों ने यहाँ शुरू कर दिया हैप्पी बर्थडे। यहाँ गुब्बारे जो फूटे ना एक दो से, मेरा बेटा डर गया और वो चिल्लाने लगा। हमें लगा पता नहीं उसे क्या हो गया, अचानक उंगली में कट गई या क्या, डर गए थे। अब यहाँ पर देखिए वो मेरा बेटा केक सर्व कर रहा है सबको खुद से, बर्थडे बॉय। वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, वहीं बैठ के प्लेट पटक कर चुप रहा था वो। उसके बाद यहाँ पर बाबू की दादा ने बाबू को जो गिफ्ट दिया था वो पहनाया जा रहा था। बाबू रोए जा रहा था, हम सोच रहे थे चलो इसको पैर में डाल दे। फिर यहाँ पे बाबू को थोड़ा बहुत मैंने मस्ती करवाया और एक दो फोटो हमने क्लिक किया। कैप तो वो अपने सर पे रख नहीं सकता है बिल्कुल भी, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉर्मल था। पता नहीं ऐसा लग रहा था ना हमें इसे सच में गर्मी ही लग रही थी जो इतनी है, क्योंकि मैंने उसे एक अंदर भी स्वेटर डाल दिया था और ऊपर से उसका ब्लेजर था। यहाँ पर सबने केक खाया और बाबू के साथ हमने धीरे धीरे करके फोटो क्लिक करवाए सब साथ में, क्योंकि वो ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे होने पे चिल्लाने लग रहा था, तो सब अकेले अकेले अपना करवा लिए, क्योंकि बर्थडे बॉय के साथ तो सबको पिक्चर चाहिए।
यहाँ पे मेरी दोनों डॉल बेटियां पहुंच गई थी फिर से केक लाने। यहाँ पे सारे लोगों ने अपना केक खाया। उसके बाद हमने चाय पिया और फिर खाना खाने का इंतजार हो रहा था। अभी मेरी बेटी तो केक में लगी ही थी। बच्चे को ना, सारे बच्चे को नहीं, सारे किसी बहुत सारे मतलब अक्सर बच्चे को केक बहुत पसंद होता है। मेरा बेटा यहाँ सब कुछ चाकू से ही केक खिला रहा है, हाथ से नहीं। यहाँ पे उसके पापा बैठ के उसके सारे ये देख रहे थे। यहाँ पे वो चिल्लाने लगा था इसलिए मैं जल्दी जल्दी गई। इनको इनको बोली थी कि थोड़ा सा आप फोन पकड़ो और मैंने जल्दी जल्दी फोटो, और उससे सबसे सोचा कि चलो सबको साथ केक खिलाते हुए का फोटो ले लेती हूँ। सबको हमने केक खिलाया क्योंकि वो जैसे ही केक कटा वो बहुत ज्यादा रोने लगा था। फिर थोड़ा सा उसे चुप कराया, फिर हमने ये केक खिलवाया। फिर ये भी केक खिलाने का भी ये खत्म हुआ। उसके बाद हम आ गए थे खाने के टेबल पे। फिर हमने जल्दी जल्दी सारे लोग खाने के टेबल आकर पर आ गए थे। सभी लोगों को जोरों की भूख लगी हुई थी। सारे लोग को भूख लग रही थी।